Hello dear students, welcome in the online class of Applied Mathematics. I am Professor Dipali Ingre from Department of Mathematics. Our today's topic is examples on solution of a differential equation. Let us see vision and mission of the college. So first vision, excellence in technical education to empower youth. Now mission, impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills. Develop competent and employable diploma engineers and responsible citizen. Strengthen industry institute interaction. Now course outcomes. Solve the differential equation of first order and first degree using suitable methods. सुटेबल मेथड्स यानी कि वेरियस मेथड्स का यूज़ करते हुए आप फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो. नाउ लर्निंग आउटकम्स. आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you will be able to define solution of a differential equation. डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे होता है यह आप एक्सप्लेन कर सकते हो एंड सॉल्व एग्जांपल्स ऑन सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड आप उसके ऊपर के एग्जांपल्स भी सॉल्व कर सकते हो. लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज क्लास ऑन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. सो आज का एग्जांपल है शो दैट y square equals to ax square is a solution of given differential equation. यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, ये हमें प्रूव करके बताना है, शो करना है, वेरीफाई करना है. तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने एक एग्जांपल देखा था, ऐसा ही उसी तरीके से हम ये सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, y इक्वल्स टू लॉग एक्स ऐसा एग्जांपल लिया था. तो देखिए यहाँ अभी देखिए क्वेश्चन भी है एंड उसका आंसर भी प्रेजेंट है. क्वेश्चन भी है एंड आंसर भी है. और क्वेश्चन में कितने कांस्टेंट नज़र आ रहे हैं? आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक. लेकिन फिर भी हमें किसे देखना है? आंसर को. अगर आंसर में आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नज़र आ रहा है तो हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा गिवन रिलेशन को. ओके, सो सबसे पहले लिखते हैं ये सॉल्यूशन क्या है और ये आंसर तक पहुंचना है. सो गिवन y स्क्वायर इक्वल्स टू a इंटू एक्स स्क्वायर, ये गिवन है हमें. चलिए अब आंसर में देखते हैं एक बार कि क्या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है या नहीं है. सो यहाँ पे देखिए dy बाई डी एक्स का स्क्वायर है. डियर स्टूडेंट यहाँ पे स्क्वायर नज़र आ रहा है क्या आपको? नहीं. यहाँ 2 नज़र आ रहा है? नहीं. अगर यहाँ 2 होता तो वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता. यहाँ 2 नहीं है, यहाँ सिर्फ 1 है. तो इस पूरी टर्म का मीनिंग क्या हो गया? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ये स्क्वायर है, यानी यहाँ एक ही बार डिफरेंशिएट करना है. चलिए साइड में देखते हैं. यहाँ भी dy बाई डी एक्स है, मतलब एक ही बार डेरिवेटिव करना है. तो इसे हम एक बार डिफरेंशिएट करते हैं. सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, दोनों साइड में डी बाई डी एक्स लगाएंगे. डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए इंटू एक्स स्क्वायर. सो स्टूडेंट दोनों साइड में हमने डिफरेंशियल ऑपरेटर लगा दिया है. अब हम वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करते हैं. तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करते वक्त आपको ध्यान देना है कि जो भी हमारे डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले हैं वो कैसे हैं? डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x, डेरिवेटिव ऑफ log x. मैं ये फॉर्मूला आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि उसमें वेरिएबल जो यूज़ हुआ है वो कौन सा है? x. ठीक है, लेकिन यहाँ पे कौन नज़र आ रहा है हमें? y. तो इस वक्त आपको क्या लगाना इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे? अगर ये एक्स स्क्वायर होता तो आप x टू द पावर n का फार्मूला लगाते, n x टू द पावर n माइनस 1, यानी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता 2 इंटू एक्स. लेकिन यहाँ पे ये x नहीं है, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x है, मतलब ये अलग वेरिएबल है एंड ये अलग वेरिएबल है.
तो इस वक्त हमें साइड में मतलब मल्टीप्लिकेशन में क्या करना पड़ता है, y का डेरिवेटिव। ठीक है। सो फॉर्मूला तो यहाँ कोई भी वेरिएबल चाहे चेंज हो जाए, y रहे t रहे, लेकिन फॉर्मूले वही लगाने पड़ेंगे sin x cos x tan x के। ओके। सो फॉर्मूला जो हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं वो कौन सा है, d/dx ऑफ x टू द पावर n। इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, n x टू द पावर n-1। आप सभी को पता ही है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है x एंड यहाँ भी कौन सा है x, तो क्या आंसर मिला, n x टू द पावर n-1। सेम फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। सो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, वाई स्क्वायर का जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, वैसे ही वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y इंटू dy बाय dx। यहाँ पे देखिए मैं स्टार कर रही हूँ, ये स्टेप इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने dy बाय dx नहीं लगाया, भूल गए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका ये वेरिएबल अलग है एंड ये वेरिएबल अलग है। तो फॉर्मूला वही लगेगा जो यहाँ पे मौजूद है, लेकिन y का डेरिवेटिव साथ में होता है, d इंटू डी वाई बाय डी एक्स। जैसे और एक एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, अगर यहाँ साइन x होता तो साइन x का डेरिवेटिव क्या लिखते हैं आप, cos x, ख़त्म। लेकिन अगर यहाँ साइन y होता तो हम क्या लिखते हैं, साइन y का डेरिवेटिव cos y इंटू डी वाई बाय डी एक्स, यानी इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये इम्पॉर्टेंट है और ये कब आएगा, जब यहाँ दोनों ही जगह पे अलग अलग वेरिएबल रहेंगे। अगर यहाँ टी स्क्वेयर होता तो यहाँ पे क्या आता, 2 इंटू टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ये आपको याद रखना है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया है। इक्वल्स टू, यहाँ ए तो कांस्टेंट है, कहा जाएगा डेरिवेटिव के बाहर। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मिल गया हमें 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए एंड एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। x यहाँ पे n की जगह पे कौन है, 2, तो क्या मिलेगा 2x टू द पावर 2 - 1 यानी 1। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया है, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 हम सामने भी लिख सकते हैं, 2 इंटू ए इंटू एक्स। यहाँ तक हम पहुँच गए हैं एंड आप भी इस स्टेप तक आसानी से पहुँच सकते हो। तो स्टूडेंट मैं और एक बार बता देती हूँ, यहाँ तक वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इम्पॉर्टेंट स्टेप, इक्वल्स टू ए कांस्टेंट होने के कारण डेरिवेटिव के बाहर चला गया एंड एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x 2ax। अब हम सिर्फ यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की ही वैल्यू रखेंगे, ठीक है। सो यहाँ मैं साइड में सॉल्व कर रही हूँ। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, देखिए मुझे 2y को ट्रांसफ़र करना है, 2y और डी वाई बाई डी एक्स है मल्टीप्लिकेशन में, तो 2y मल्टीप्लिकेशन में है, इस साइड में जाएगा तो कहाँ जाएगा, डिवीजन में। यस, तो 2ax अपनी जगह पे ही है इसलिए चेंज नहीं होगा एंड 2y मल्टीप्लिकेशन में है, कहाँ जाएगा, डिवीजन में, तो यहाँ पे चला गया 2 इंटू वाई। अब ऊपर एंड नीचे का 2 गेट कैंसिल, दोनों ही हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये सेम टू सेम नंबर कैंसिल होते हैं। सो देयरफॉर क्या मिला यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स बाय वाई, इस तरीके से। चलिए, तो क्या हमें आंसर मिल गया है। हमने इक्वेशन को एक ही बार डिफरेंशिएट किया क्योंकि आंसर में भी एक ही बार है यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर है ही नहीं। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स के आंसर तक पहुँच गए हैं हम, फिर भी हमें ये इक्वेशन नहीं मिली है, राइट। तो अब क्या करना है, ये प्रूव करना है, शो करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या दिखानी है हमें, राइट हैंड साइड। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू एंड उसे हम सॉल्व करेंगे एंड कहाँ तक पहुँचेंगे, राइट हैंड साइड, यानी 0 तक हमें पहुँचना है। तो अब हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, LHS। सो हियर LHS
एस इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, क्या है पूरे टर्म लिखेंगे आप, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल के इस साइड की। सो ये है एक्स डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए इंटू एक्स। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। क्या वैल्यू पुट करेंगे? तो आपको नज़र आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स, और इसकी वैल्यू अभी अभी हमने ये फाइंड की है। जहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स नज़र आ रहा है वहाँ पे हम ये उठा के पुट कर देंगे। चलिए पुट करते हैं। सो इक्वल्स टू एक्स, अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर है, यानी ये पूरी टर्म का स्क्वायर ए एक्स बाई वाई का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स, फिर से ये इंटू ए इंटू एक्स बाय वाई प्लस ए एक्स। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। सो एक्स, अब देखिए यहाँ पे इसे पहले हमें ब्रैकेट ओपन करना है, उसी के बाद एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। सो ब्रैकेट हम यहाँ पे पहले ओपन करते हैं। सो देखिए ये पूरी टर्म का स्क्वायर है, मतलब ये ए है और नीचे की टर्म क्या है बी, ए बाई बी स्क्वायर, यानी ए का भी स्क्वायर होगा एंड नीचे बी का भी स्क्वायर होगा। ओके चलिए तो स्क्वायरिंग करते हैं। सो देखिए यहाँ ए इंटू एक्स का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड नीचे भी वाई का भी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर। यहाँ देखिए कोई स्क्वायर नहीं है, लेकिन देखिए ये ऊपर वाई और नीचे वाई और बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन, तो ये y और ये y दोनों हम कैंसिल कर सकते हैं। सो यहाँ पे रह गया माइनस 2 इंटू ए इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स। अब देखिए क्या हम आंसर तक पहुँच रहे हैं, हमें आंसर क्या चाहिए, 0 आना चाहिए। सो ये माइनस 2ax प्लस ए एक्स यानी माइनस ए एक्स मिलेगा, लेकिन यहाँ तो y नज़र आ रहा है तो 0 कैसे होगा। तो डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है आपको, ये न्यूमरेटर है एंड ये डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में आपको वाई स्क्वायर नज़र आ रहा है एंड वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। क्या है वाई स्क्वायर की वैल्यू, ए इंटू एक्स स्क्वायर। यस, तो इस वाई स्क्वायर की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इसे हम इक्वेशन 1 से डिनोट कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसका यूज़ करना है इक्वेशन नंबर 1। चलिए आंसर हमको देखते रहना है कि क्या हम आंसर तक पहुंच रहे हैं, कुछ गड़बड़ी नज़र आ रही है। यस, तो वाई स्क्वायर यहाँ पे नहीं चाहिए, तो क्वेश्चन के पास जाएंगे और वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ तो है, तो यहाँ पुट करेंगे। तो क्या मिलेगा हमें, एक्स इंटू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर की जगह पे क्या रख सकते हैं हम, ए इंटू एक्स स्क्वायर, ए इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये है माइनस 2ax प्लस ए एक्स, ठीक है। सो अगर यहाँ माइनस साइन नहीं होता तो 2ax प्लस 1ax क्या लिखते हैं हम, 3ax। यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, माइनस 2, तो माइनस 2ax प्लस 1ax कुछ नहीं, यानी कि यहाँ पे क्या है 1। सो माइनस 2 में ax प्लस 1ax यानी कितने ax, आपको पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टर्म इस तरीके से है 5x प्लस 5x। क्या लिखते हो आप, ये समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ, इसका इससे कनेक्शन नहीं है। 5x प्लस 5x क्या होता है, 10x होता है, यानी यस 5x प्लस 5x 10x। यानी अगर ये वेरिएबल सेम हो तो हम जो सामने टर्म है कोएफिशिएंट है उनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं। सेम यहाँ भी देखिए ax है और यहाँ ax है, यहाँ है -2, यहाँ +1, -2 + 1 -2 + 1 यानी क्या होगा -1ax। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, -1ax। अब यहाँ देखिए कुछ टर्म कैंसिल हो रही है ऊपर नीचे की, तो एक्स स्क्वायर गेट कैंसिल। यहाँ a स्क्वायर है मतलब 2a है, a इंटू a, तो एक a इस a के साथ हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर दिया। अब कैंसिल करने के बाद क्या रह गया वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या रह गया यहाँ पे,
सो इक्वल्स टू एक्स इंटू यहाँ पे सिर्फ ए रह गया, एक्स ए, यानी कि ही हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स, ए इंटू एक्स माइनस ए एक्स। अब 5 माइनस 5 क्या होता है, 0। उसी तरीके से 1 ए एक्स माइनस 1 ए एक्स क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा 0। तो हमें यह है लेफ्ट हैंड साइड, उसका आंसर क्या आ गया है, 0। एंड क्या वही क्या है हमारा राइट हैंड साइड। तो इसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, सो देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड, यानी दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस। ओके, आप ऐसा लास्ट में लिख सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, ये एग्जाम्पल बहुत आसान है, सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करना है एंड वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। लेकिन ये रीज़न लिखना यहाँ ज़रूरी है कि यहाँ y² की जगह पे ये कैसे आ गया है, साइड में हम लिखेंगे, ताकि आप बाद में कभी भी पढ़ाई करो तो आपके ध्यान में आए कि हाँ बाय इक्वेशन 1 आया है। यहाँ पे जो टर्म है मैं चाहे तो अंडरलाइन करती हूँ, ये क्यों आई है, ध्यान से देखिए, बाय 1 y² की वैल्यू क्या है, a इंटू एक्स स्क्वायर। मैं और एक बार रिपीट करती हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये लिख दिया, फिर डिफरेंशिएट, एक ही बार डिफरेंशिएट करना है क्योंकि आंसर में डबल डेरिवेटिव नहीं है। सो y² का डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ए बाहर चला गया कांस्टेंट होने के कारण, x² का डेरिवेटिव 2x, तो इस तरीके से हमें ये मिल गया। 2y मल्टीप्लिकेशन में है, इस साइड में आएगा तो डिवीजन में, 2 गेट कैंसल, सो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी लेफ्ट हैंड साइड हमें यहाँ लिखना है और बस उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दी एंड डी वाई बाई डी एक्स की ये वैल्यू फिर से यहाँ पुट कर दी। सेम टर्म कैंसल, ये स्क्वायर है मतलब ऊपर वाले का भी स्क्वायर नीचे वाले का भी स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ y² कैसे एलिमिनेट करें, बाय इक्वेशन 1। ध्यान से देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1, y² क्या है, a इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2a है, एक कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर गेट कैंसिल, सो x इंटू a एक्स माइनस ए एक्स 0, वही है हमारा राइट हैंड साइड। सो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं y² इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी तरीके से हम और एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सो सेकेंड एग्जाम्पल, वेरीफाई दैट, प्रूव दैट, शो दैट y इक्वल्स टू साइन लॉग x is a solution of differential equation x² d2y by dx square plus x into dy by dx plus y equals to 0। यानी कि इन्होंने कहा है कि ये शो करके बताइए, ये वेरीफाई करके बताइए कि ये जो रिलेशन है ये क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन भी है एंड आंसर क्या आना चाहिए, तो वो आंसर भी यहाँ क्वेश्चन में ही गिवन है। चलिए तो हम लिखते हैं गिवन इक्वेशन, गिवन रिलेशन इज, सो गिवन है y इक्वल्स टू साइन लॉग x। अब कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, कहाँ देखेंगे हम, हमारे आंसर में देखेंगे। सो यहाँ पे देखिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आना चाहिए, तो ये कब आएगा, जब हम इसे 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तब। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। आप सारे स्टूडेंट को फॉर्मूले लर्न हो चुके होंगे। चलिए अब डिफरेंशिएट करते हैं। सो d बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ साइन लॉग x। y का डेरिवेटिव dy बाय dx एंड साइन x। यस, यहाँ पे कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है और जहाँ पे हम अटक गए मतलब गड़बड़ नज़र आ रही है, मतलब वहाँ कंपोजिट फंक्शन हो सकता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, क्या यहाँ कंपोजिट फंक्शन लगता है या फिर प्रोडक्ट रूल लगता है। सो ध्यान से देखिए, साइन लॉग x, आपको यहाँ कितनी बार x नज़र आ रहा है, प्रोडक्ट रूल तभी लगेगा जब 2 फंक्शन प्रेजेंट हो, जैसे साइन x इंटू कॉस x, e टू द पावर x इंटू टैन x। तो यहाँ 2x, याद रखिए कितने x होने चाहिए, 2x, 2 वेरिएबल। साइन लॉग x, यहाँ तो एक ही वेरिएबल नज़र आ रहा है,
है ना, मतलब ये कैसा फंक्शन हो गया, कंपोजिट फंक्शन। तो यहाँ कौन सा रूल लगेगा, चेन रूल, कंपोजिट फंक्शन। ओके, सो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कौन नज़र आ रहा है, साइन या लॉग, जो पहले नज़र आ रहा है वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं साइन लॉग एक्स, साइन लॉग एक्स। सो फर्स्ट आ रहा है साइन, तो हम इसे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, साइन एक्स। तो ये इसे क्या कंसिडर करेंगे, ये है हमारा एक्स। देखिए मैं हमेशा ये जो टर्म है ना ये राउंड में डालती हूँ, क्यों, ताकि हम ये याद रखें कि इसका डेरिवेटिव हमें साइड में करना पड़ता है मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि डेरिवेटिव चल रहा है, जिसे इंटीग्रेशन में कहाँ करते हैं आप, नीचे करते हो डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो डेरिवेटिव करते वक्त कंपोजिट फंक्शन जो है यहाँ पे उसका डेरिवेटिव साइड में रहता है। ओके, सो डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, इस तरीके से। तो ये आपका यू है। ओके, तो साइन एक्स, साइन एक्स, साइन एक्स क्या बोलेंगे हम इसे, साइन एक्स में बार बार क्यों रिपीट कर रही हो, ताकि आपकी भी गलती ना हो, साइन एक्स, साइन एक्स। तो आप बताइए साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, यस, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। तो साइन लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस लॉग एक्स, राइट। साइन लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस लॉग एक्स इनटू, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है, सो इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू, यू यानी ये कंपोजिट फंक्शन कौन है यहाँ पे, लॉग एक्स। ये मैं यहाँ पे स्टार कर रही हूँ, कंपोजिट फंक्शन में ये स्टेप होनी ही चाहिए मल्टीप्लिकेशन में। अगर ये इंटीग्रेशन होता तो भी इसका डेरिवेटिव हम निकालते, लेकिन कहाँ निकालते, डिवीजन में, ठीक है। ये दो डिफरेंस है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में, वहाँ भी कंपोजिट फंक्शन और डेरिवेटिव में भी कंपोजिट फंक्शन होता है। सो साइन लॉग एक्स का डेरिवेटिव कॉस लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। सो क्या मिला यहाँ पे हमें, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। चलिए, तो एक बार डेरिवेटिव हमने कर लिया, ध्यान से देखिए आप, क्या इसके बाद कोई स्टेप हो सकती है, नहीं, एक बार डेरिवेटिव करने के बाद हम स्टॉप हो गए। अब देखते हैं, हाँ यहाँ तो आंसर के पास जाना ही है, यहाँ हमें दिख रहा है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी इसे अगेन डिफ्रेंशिएट करना है। तो अब आप याद करिए, मैंने आपको एक बताया था इम्पोर्टेंट, कि जब कभी भी आपको राइट हैंड साइड में 1/x नज़र आए, वो डिफ्रेंशिएट जल्दबाजी में नहीं करना है। क्या करना है, सबसे पहले x को इस साइड में ट्रांसफ़र करना है, ताकि आपको आसानी से आंसर मिल सके, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो अगेन डिफ्रेंशिएट लिखने के पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से x को हटाएंगे और कौन से साइड में डालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। सो ये x डिनोमिनेटर में है नीचे, उस साइड में जाएगा तो कहा जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो हमें यहाँ मिल जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस लॉग एक्स, x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस ऑफ लॉग एक्स। चलिए, एक बार डेरिवेटिव हो गया, फिर अगेन डिफ्रेंशिएट करने के पहले हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसे फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो वी गेट। अब देखते हैं कि फिर से डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमें यहाँ पे क्या मिलता है। सो दोनों ही साइड में d बाई डी एक्स लगाएंगे। सो d बाई डी एक्स ऑफ x डी वाई बाई डी एक्स, एंड राइट हैंड साइड में भी d बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ लॉग x, ब्रैकेट कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, जब तक ये पूरा लिखा नहीं है, मैंने मेरा हाथ यहाँ से उठाया नहीं है, जब तक आप ऐसे दूसरे हाथ की उंगली का इस्तेमाल करना है, ताकि आपकी गलती ना हो। अब देखिए, यहाँ तो दो फंक्शन प्रेजेंट है, एक है x, एक है डी वाई बाई डी एक्स, दोनों के बीच में है प्रोडक्ट। तो कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल, जो आप सभी को पता ही है। फर्स्ट फंक्शन जैसा का वैसा दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा फंक्शन जैसा का वैसा पहले का डेरिवेटिव, सिंपल है प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन x, दूसरे का डेरिवेटिव यानी डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड,
डी वाई बाय डी एक्स प्लस, अब सेकेंड टर्म एज इट इज़ डी वाई बाई डी एक्स, तो पहले का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ फिर से जैसे ही हम डेरिवेटिव करने के लिए गए फिर से देखिए कॉस लॉग एक्स, दो एक्स है क्या, नहीं, मतलब एक कंपोजिट फंक्शन है। कॉस ऑफ एक्स क्या समझेंगे इसे, ये हमारा एक्स है, यू है, एक्स 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 कॉस एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो कॉस लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन लॉग एक्स, तो यहाँ मिलेगा हमें माइनस साइन लॉग एक्स इंटू मिलेगा डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ये इंटू है, ठीक है, क्रॉस भी कर सकते हो आप, इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। डियर स्टूडेंट, ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जिस तरीके से यहाँ पे किया था ये भी इम्पॉर्टेंट स्टेप है। सो कॉस लॉग एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। अब यहाँ पे देखिए एक्स, फर्स्ट ऑर्डर को अगर आप फिर से डिफरेंशिएट करते हो तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा, यानी कि डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स और एक्स का डेरिवेटिव 1 इक्वल्स टू माइनस साइन लॉग एक्स, और बोलिए कि लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स। अब यहाँ तक आने के बाद आप सभी को पता है फिर से 1 बाय एक्स आ गया, तो एक्स कहाँ पे ट्रांसफ़र करना पड़ता है, लेफ्ट हैंड साइड में। लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी आप ये ट्रांसफ़र करें, यहाँ अगर दो टर्म हैं तो सिर्फ एक्स इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, दोनों के साथ में, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, ब्रैकेट, यस। तो चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ से एक्स डिवीजन में है, इस साइड में आएगा तो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में, यस। सो देयरफॉर एक्स इंटू, पहले हम पूरी टर्म ब्रैकेट में डालेंगे, एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 से इसे मल्टीप्लाई करें तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन लॉग एक्स, ये तो चला गया उस साइड में। अब हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट ओपन करना है तो ब्रैकेट में प्लस साइन की वजह से दो टर्म है तो एक्स का मल्टीप्लिकेशन दोनों के ही साथ होगा। ओके, सो बताइए एक्स इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू माइनस, एंड ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये क्या नज़र आ रहा है आपको, साइन लॉग एक्स, साइन लॉग एक्स, लेकिन ये जो साइन लॉग एक्स है ये क्या है, ध्यान से देखिए, साइन लॉग एक्स, यहाँ देखिए, तो यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको y इक्वल्स टू साइन लॉग एक्स, इसे हम डिनोट करते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो साइन लॉग एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, y, क्योंकि y इक्वल्स टू क्या है, साइन लॉग एक्स, तो यहाँ माइनस एंड साइन लॉग एक्स की जगह पे हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए, साइन लॉग एक्स की जगह पे y। आपको रीज़न देना है ना कि y कहाँ से आ गया, तो यहाँ पे हम रीज़न लिखेंगे बाय इक्वेशन 1। सो अब ये माइनस वाई हम इस साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं, सो क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0 इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान से देखिए, यही हमारा आंसर है, से प्लस वाई इक्वल्स टू 0। सो डियर स्टूडेंट, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, केयरफुली सॉल्व करना है आपको। पहले आपने ये लिख दिया, कितनी बार डिफरेंशिएट करना है कौन बताएगा, क्वेश्चन। इक्वेशन में देखिए डबल डेरिवेटिव है तो 2 बार डिफरेंशिएट करना ही है। यहाँ कंपोजिट फंक्शन, उसका डेरिवेटिव साइड में 1 बाय एक्स आ गया, डिफरेंशिएट करने की गलती नहीं करना है, पहले एक्स को ट्रांसफ़र करिए देन डिफरेंशिएट बोथ साइड, डी बाई डी लगा दिया, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फिर से कॉस लॉग एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है। ओके, तो ये सॉल्व किया हमने, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर एक्स का डेरिवेटिव 1
log x का डेरिवेटिव 1/x, अरे फिर से 1/x आ गया। चलिए ट्रांसफ़र करते हैं, ये डिवीजन में है, इस साइड में आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस, लेकिन ये जो साइन लॉग x नज़र आ रहा है ये तो हमारा y है, बाई इक्वेशन 1। सो माइनस वाई इस साइड में ट्रांसफ़र कर दिया प्लस y। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। अब मैं आपको असाइनमेंट दे रही हूँ जो आपको सॉल्व करने हैं। सो असाइनमेंट, वेरीफाई दैट y इक्वल्स टू cos x इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन इसे कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, यस आपको ये सोचना है आंसर को देखते हुए। y इक्वल्स टू साइन एक्स, यहाँ भी आंसर को देखना है और देखना है कि कितनी बार आप इसे डिफरेंशिएट करोगे एंड ये आंसर तक पहुँचना है। एक बात, यहाँ आपको y नज़र आ रहा है, मतलब ज़रूर लास्ट में हमें क्या मिलता है, इक्वेशन नंबर 1 फिर से मिलती है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, उसे रिवर्स करिए, स्टॉप करिए और देखने के बाद ये असाइनमेंट सॉल्व करने हैं। सो अब देखते हैं POs यानी प्रोग्राम आउटकम्स। सो ये चैप्टर पढ़ने के बाद जो PO सेटिस्फाइड होते हैं वो है PO नंबर 1 बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज एंड PO नंबर 7 लाइफ लॉन्ग लर्निंग। मीन्स इस चैप्टर के कंसेप्ट का यूज़ आने वाली फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में भी होता है। So our upcoming topic will be examples on solution of a differential equation. So keep learning, happy learning. Thank you.